हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्क्स क्लासेस 12 में। कैसे हो आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बेहतरीन होंगे और आप सब लोग की पढ़ाई भी एकदम बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। ठीक है, तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं की भौतिक विज्ञान। ठीक है, और भौतिक विज्ञान में आज हमारा है अध्याय 1 का नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। और विद्युत आवेश तथा क्षेत्र में आज का हमारा जो टॉपिक है, इस वीडियो में जो भी हम टॉपिक डिस्कशन करने वाले हैं वो है सतत आवेश वितरण, या इसी का दूसरा नाम है सतत आवेश घनत्व। इसके बारे में हम बातें करने वाले हैं और इसको सीखेंगे, इसके प्रकार को सीखेंगे। ठीक है, कि इसके कितने प्रकार के होते हैं, प्रकार होते हैं, सभी के बारे में डिटेल में एकदम चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले समझते हैं सतत आवेश वितरण क्या है। तो किसी भी पिंड के एकांक सीमा में उपस्थित है, क्या? किसी भी पिंड के एकांक सीमा में उपस्थित आवेश की मात्रा को ही हम क्या कहते हैं? सतत आवेश वितरण कहते हैं, या आप कह सकते हैं सतत आवेश घनत्व। ठीक है, तो चलिए पहले इसकी परिभाषा लिख लेते हैं सतत आवेश वितरण की। ठीक है, तो सतत आवेश वितरण क्या है कि किसी भी पिंड के एकांक सीमा में एकांक सीमा में उपस्थित आवेश की मात्रा को मात्रा को को सतत आवेश सतत आवेश आवेश वितरण कहते हैं। आप दूसरा भी नाम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कहते हैं। ठीक है, तो सतत आवेश वितरण या सतत आवेश घनत्व तो क्या है? तो किसी भी पिंड के एकांक सीमा में उपस्थित आवेश की मात्रा को हम क्या कहेंगे? सतत आवेश वितरण कहेंगे। ठीक है, या सतत आवेश घनत्व कह सकते हैं, है ना? तो किसी भी पिंड के एकांक सीमा में उपस्थित आवेश की मात्रा को हम सतत आवेश वितरण कह सकते हैं या सतत आवेश घनत्व कह सकते हैं। ठीक है, ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो देख लेंगे यहाँ पे, ये 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलिए पहले प्रकार की बात करते हैं। तो पहला प्रकार क्या है? तो पहला है रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व, ठीक है। रेखीय आवेश घनत्व का मतलब है कि हम किसी ऐसी वस्तु को आवेश देंगे जो लंबी होगी, है ना? जैसे छड़ हो गया, है ना? तो इस टाइप के वस्तुओं को हम आवेश देंगे जो कैसी हो? लंबी हो, है ना? तो रेखीय आवेश घनत्व, और इसको दर्शाते किससे हैं? तो इसको लैम्डा से दर्शाते हैं। लिख लीजिएगा आप। ठीक है, मैं इधर लिख भी देता हूँ, इस सिंबल का नाम लैम्डा है। ठीक है, दूसरा है सतही आवेश घनत्व। सतही आवेश घनत्व, इसी का दूसरा नाम है क्षेत्रीय आवेश घनत्व। क्षेत्रीय आवेश घनत्व, ठीक है। इसका एक और नाम है क्षेत्रफल आवेश घनत्व। क्षेत्रफल आवेश घनत्व, ठीक है। इसमें हम कैसी आकार की वस्तु देंगे? जिसमें दो विमाएं हो, है ना? इस तरह की कोई आकृति हो जिसमें दो विमाएं हो, लंबाई और चौड़ाई हो। ठीक है, इस टाइप के वस्तुओं को हम क्या करेंगे? इसमें आवेश देंगे। जैसे चादर हो गया, ठीक है, आप उसमें आवेश दे सकते हैं। जैसे ये एक व्हाइट बोर्ड है, ठीक है, इस व्हाइट बोर्ड के आकार की किसी वस्तु को आप आवेश दे सकते हैं। तो इस तरह की, है ना? और इसको दर्शाते किससे हैं? सिग्मा से। ये है सिग्मा, और आप याद करने के लिए लिख लीजिए ताकि ये भूले ना।
इसको क्या पढ़ेंगे, सिग्मा पढ़ेंगे। ठीक है, तो दूसरा हो गया। पहला क्या है, रेखीय आवेश घनत्व, इसको लेमडा से दर्शाएंगे। दूसरा नाम क्या, दूसरा हम क्या पढ़ेंगे, सतही आवेश घनत्व या क्षेत्रीय आवेश घनत्व, या इसी का अगला नाम है क्षेत्रफल आवेश घनत्व। ठीक है, ये तीनों नाम एक ही है ना, एक ही चीज को बताते हैं। और इसको किससे दर्शाते हैं, सिग्मा से। ठीक है, ये इसका चिन्ह है सिग्मा का। अगले की बात करते हैं, तीसरे की। तो तीसरा है आपका आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व। ठीक है, और आयतन आवेश घनत्व को हम रो से दर्शाते हैं, इस टाइप का बनता है। ठीक है, और इसको पढ़ते क्या है, रो पढ़ते हैं, रो। क्लियर हुआ। तो सतत आवेश वितरण या सतत आवेश घनत्व क्या है, कि किसी भी पिंड के एकांक सीमा में उपस्थित आवेश की मात्रा को ही हम क्या कहते हैं, सतत आवेश वितरण या सतत आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक है, ये कितने प्रकार के होते हैं, ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला अगर हम बात करें तो रेखीय आवेश घनत्व, इसमें हम किस आकार की वस्तु को आवेश देंगे, कोई लंबी वस्तु को देंगे, जैसे छड़ हो गया। ठीक है, इस टाइप की वस्तुओं को हम क्या करेंगे, आवेश देंगे। दूसरे वाले में क्या है, सतही आवेश घनत्व। हाँ, एक चीज और, रेखीय आवेश घनत्व कैसे दर्शाते हैं, लेमडा से दर्शाते हैं। ठीक है, ये लिखा हुआ है और इसका ये चिन्ह है लेमडा का। दूसरा क्या है, सतही आवेश घनत्व, और इसी का दूसरा अगला नाम क्या है सतही आवेश घनत्व का, क्षेत्रीय आवेश घनत्व, और इसी को हम क्षेत्रफल आवेश घनत्व भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको किससे दर्शाते हैं, इसको सिग्मा से दर्शाते हैं। ठीक है, ये सिग्मा का चिन्ह है। अब इसमें किस आकार की वस्तु को हम आवेश देते हैं, जिसमें 2 विमाएं हो, लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, उस टाइप के हम वस्तुओं को आवेश देते हैं रेखीय आवेश घनत्व, सॉरी, सतही आवेश घनत्व में। रेखीय आवेश घनत्व में हम केवल एक विमीय वस्तु को आवेश देते हैं, जिसमें केवल एक विमाएं हो। आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व को हम किसे दर्शाते हैं, रो से दर्शाते हैं। और आयतन आवेश घनत्व हम किन वस्तुओं को देते हैं, तो आयतन आवेश घनत्व हम ऐसी वस्तुओं को देते हैं, या ऐसी वस्तु को आवेश देने से हमें आयतन आवेश घनत्व प्राप्त होता है जिसमें 3 विमाएं हों। ठीक है, तो रेखीय आवेश घनत्व में हम किस टाइप के या ऐसा कहें कि रेखीय आवेश घनत्व हमें किस टाइप की वस्तुओं से प्राप्त होता है, तो जिसमें केवल एक विमा हो। सतही आवेश घनत्व में 2 विमाएं वस्तु के बारे में बात करेंगे। और आयतन आवेश घनत्व हम ऐसी किसी वस्तु को आवेश देंगे जिसमें 3 विमाएं हो। ठीक है, लंबाई भी हो, ऊंचाई भी हो, चौड़ाई भी हो, है ना, जैसे घन हो गया, घनाभ हो गया, इस टाइप की वस्तुओं को हम क्या करेंगे, आवेशित करेंगे। ठीक है, तो वहां से हमें क्या मिलेगा, आयतन आवेश घनत्व मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम एक एक के बारे में बात कर लेते हैं। पहले रेखीय आवेश घनत्व के बारे में बात करते हैं, फिर सतही आवेश घनत्व के बारे में बात करेंगे, और फिर आयतन आवेश घनत्व के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, एक बार आप ये इसका स्क्रीनशॉट रख लें। इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, इसको हटाएंगे, इसके बाद अगला करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, तो चलिए इसको हटाते हैं और अपना ये पढ़ते हैं, रेखीय आवेश घनत्व। ठीक है, इसको भी ऊपर से ये वाली लाइन हटा देते हैं कि अब इसका ज्यादा काम नहीं है। अब हम पढ़ने वाले हैं रेखीय आवेश घनत्व। आप फिर डालेंगे रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व। ठीक है, इसको दर्शाते किससे हैं, लेमडा से दर्शाते, तो यहाँ पे हम लेमडा लिख लेंगे। ठीक है, अभी हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। पहला है रेखीय आवेश घनत्व के बारे में, कि रेखीय आवेश घनत्व क्या है। तो देखिए, अभी हमने कहा था कि रेखीय आवेश घनत्व हमें किन वस्तुओं में मिलेगा, जिनमें केवल एक विमाएं हो, जैसे लंबाई, है ना, कोई लंबी वस्तु हो, उस वस्तु को हम आवेशित कर दें। ठीक है, तो इसकी परिभाषा कैसे हम लिखेंगे, कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक ये छड़ है एल लंबाई की। ठीक है, और इस छड़ को मान लीजिए हमने प्लस क्यू आवेश दे दिया है ना, प्लस क्यू आवेश दे दिया है। और जो हमने प्लस क्यू आवेश दिया है, मान लीजिए ये प्लस क्यू आवेश हमने इस छड़ को दे दिया, तो जो भी हमने प्लस क्यू आवेश दिया है, तो इसके संपूर्ण सतह में संपूर्ण लंबाई में क्या हो जाएगा, आवेश एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। ठीक है, और जो छड़ है, मान लेते हैं इसकी लंबाई कितनी है, एल है। ठीक है, तो जब कभी हम क्या करते हैं, एक लंबी वस्तु को आवेश देते हैं, ठीक है, तो जो आवेश हमने दिया है, ये आवेश इस वस्तु के संपूर्ण लंबाई में क्या हो जाता है, एक समान रूप से वितरित हो जाता है, मतलब बैठ जाता है। ठीक है, तब इसके एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को ही हम क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। तब इस छड़ के एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को ही हम क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक है, तो चलिए परिभाषा लिखते हैं कि जब आवेश
जब आवेश किसी लंबी वस्तु को दिया जाता है है तो यह आवेश उस वस्तु के संपूर्ण लंबाई में एक समान रूप से वितरित हो जाता है तब वस्तु के एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक है, तो रेखीय आवेश घनत्व क्या है? जब आवेश किसी लंबी वस्तु को दिया जाता है, जैसे हमने यहाँ पे एक लंबी वस्तु ली L लंबाई की, ठीक है, और इसको हमने क्या दिया, प्लस Q आवेश दिया, तो यह आवेश उस वस्तु के संपूर्ण लंबाई में एक समान रूप से वितरित हो जाती है, मतलब फैल जाती है। हमने जैसे ही आवेश प्लस Q आवेश दिया इस L लंबाई की वस्तु को या छड़ को, तो जो भी आवेश था इसके संपूर्ण लंबाई में क्या हो गया, एक समान रूप से वितरित हो गया। ठीक है, तो एक समान रूप से वितरित हो जाता है, तब वस्तु के एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, है ना। अब जितना हमने इस क्षण को आवेश दिया है, इस पूरे क्षण में उपस्थित आवेश को इस वस्तु के लंबाई से भाग दे दे, वही क्या कहलाएगा, इस जैसे यहाँ पे अगर हम कहें कि ये L लंबाई की वस्तु है, इसको हमने प्लस Q आवेश दिया, तो आवेश क्या हो गया, संपूर्ण सतह में एक समान रूप से वितरित हो गया। तो अब इसके एकांक लंबाई में आवेश कितने होंगे, कितना आवेश होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि कुल आवेश को इसे कुल लंबाई से भाग दे देंगे, तो हमें यह पता चल जाएगा कि इसके एकांक लंबाई में कितना आवेश उपस्थित है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, कुल आवेश को इस क्षण की कुल लंबाई से क्या कर देना है, भाग दे देना है। ठीक है, तो हमारे पास सूत्र क्या बनेगा, रेखीय आवेश घनत्व बराबर कुल आवेश बटा कुल लंबाई। ठीक है, रेखीय आवेश घनत्व को हम किससे दर्शाते हैं, लेमडा से। तो लेमडा बराबर, देखिए लेमडा बराबर कुल आवेश हमने कितना दिया है इस छड़ को, Q आवेश दिया है, बटे में इस छड़ की कुल लंबाई कितनी है, कुल लंबाई क्या है, L है। तो हमारे पास ये एक फार्मूला बन गया। ठीक है, क्या बन गया, रेखीय आवेश घनत्व बराबर कुल आवेश बटा कुल लंबाई, या क्या कह सकते हैं, लेमडा बराबर Q अपान L। ठीक है, हमने इस छड़ को कितना आवेश दिया, प्लस Q आवेश दिया, और इस छड़ की लंबाई कितनी थी, L लंबाई थी। हमें क्या करना है, इस छड़ के एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा ज्ञात करनी है। हम क्या कर देंगे, एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा के लिए जितना भी आवेश है, कुल आवेश को इसकी कुल लंबाई से भाग दे देंगे, हमें यह पता चलेगा कि एकांक लंबाई में कितना आवेश उपस्थित है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मैं कहूं कि ये इस पर हमने आवेश दिया है, मान लीजिए कि हमने 40 कूलाम का आवेश दिया है। ठीक है, और इस छड़ की लंबाई मान लेते हैं, इस छड़ की लंबाई है 8 मीटर। ठीक है, हमने कितने कूलाम आवेश दिया, 40 कूलाम आवेश दिया, और छड़ की लंबाई कितनी है,
8 मीटर है, तो इस क्षण के 1 मीटर में, इस क्षण के 1 मीटर में कितने आवेश उपस्थित होगा, ये बताना है। ठीक है, हम क्या कर देंगे, हमारे पास कुल आवेश कितना है, 40 कूलाम है ना, और जो हमारे पास छड़ है, छड़ की लंबाई कितना है, 8 मीटर है। तो हम क्या करेंगे कि कुल आवेश को कुल लंबाई से भाग दे देंगे, हमें यह पता चल जाएगा कि 1 मीटर में कितने आवेश हैं। ठीक है, तो वही बताना है रेखीय आवेश घनत्व में कि किसी भी वस्तु के एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को ही, है ना, और वस्तु कैसी हो, लंबी हो। ठीक है, उस वस्तु के एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को ही हम क्या कहेंगे, रेखीय आवेश घनत्व कहेंगे। ठीक है, तो अब जैसे अगर बात करें कि हमने क्या लिया, 40 कूलम आवेश दिया एक वस्तु को जिसकी लंबाई कितनी है, 8 मीटर है, तो उस वस्तु के 1 मीटर में कितने आवेश होंगे, तो हम क्या कर देंगे, कुल लंबाई से इस आवेश को भाग दे देंगे, तो कितना हो जाएगा, 5 कूलम, 8 पंच 40, मतलब 5 कूलम। इसका मतलब है कि अगर कोई वस्तु 8 मीटर की है, हमने उसको 40 कूलम आवेश दिया है, तो उस वस्तु के 1 मीटर में कितना आवेश होगा, तो उस वस्तु के 1 मीटर में कितना आवेश होगा, 5 कूलम आवेश होगा। क्लियर हुआ, आया समझ में, ठीक है, बहुत बढ़िया, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, सूत्र हो गया, ये दोनों सूत्र हैं, आप इसको भी कह सकते हैं सूत्र है। तो ये दोनों हमारे क्या हैं, सूत्र हैं। ठीक है, ये है ना, अगर आप संकेत के रूप में लिखेंगे तो ये बन जाएगा, और अगर ऐसे लिखते हैं तो ये बन जाएगा, है ना। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, अब हम इसकी बात कर लेते हैं बीमा और मात्रक की, इनका बीमा क्या होगा, रेखीय आवेश घनत्व, आवेश घनत्व, है ना, मतलब लेमडा की बात कर रहे हैं, और इधर बात करेंगे हम इसके मात्रक की, कि मात्रक क्या होगा। ठीक है, फिर हम बात करेंगे बीमा की, मतलब बीमी सूत्र की, और फिर इसी की हम बात करेंगे राशि की, ये किस प्रकार की राशि है। ठीक है, तो मात्रक बात करते हैं, फार्मूला हमारे पास क्या है, सूत्र क्या है, रेखीय आवेश घनत्व का, लेमडा बराबर क्यू अपान एल। क्यू क्या है, आवेश है ना, ये क्या है, आवेश है, एल क्या है, लंबाई है, कौन सी लंबाई, जिस क्षण को हमने आवेश दिया है। तो अब आवेश का मात्रक तो आपको पता ही होगा, आवेश का मात्रक कूलाम, है ना, और लंबाई का मात्रक मीटर, तो क्या मात्रक बन गया, कूलाम प्रति मीटर, है ना। तो मात्रक क्या बना हमारे पास, कूलाम प्रति मीटर, या कूलाम इनवर्स 1 लिख सकते हैं, ये प्रति में न लिखे तो, है ना, तो कूलाम प्रति मीटर। ठीक है, या इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, कूलाम प्रति मीटर। ठीक है, कूलाम प्रति मीटर। बीमा की बात करते हैं, तो ये हमारे पास अगर सूत्र से चले तो आवेश बटा लंबाई, आवेश मतलब आवेश का मात्रा कूलाम होता है, और बीमा क्या होती है, एटी। ठीक है, ये हो गया आवेश की बीमा एटी, और ये लंबाई है, लंबाई की बीमा होती है मीटर, है ना। तो जैसे मात्रा क्या होता है, मीटर होता है। ठीक है, लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, सॉरी मैंने बीमा बोल दिया था, है ना, पर बीमा मीटर नहीं होती, लंबाई का मात्रक मीटर होता है। ठीक है, और मीटर मतलब लंबाई। ठीक है, और लंबाई के लिए जो बीमा होती है क्या होती है, एल होती है, लंबाई के लिए बीमा क्या होती है, एल होती है, और आवेश के लिए बीमा क्या होती है, एटी होती है। ठीक है, तो अब ये एल बट्टे में है, अंश में जाएगा, तो अभी ये इसकी घात प्लस में, अंश में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो क्या बनेगा, ए टी, और ये एल चला जाएगा तो एल इनवर्स 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, एम जीरो एल इनवर्स 1 ए टी, या टी ए भी कर सकते हैं, टी को पहले लिख सकते हैं, ए को बाद में लिख सकते हैं, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। तो हमारे पास जो बीमी सूत्र आया वो क्या आया, एम जीरो एल इनवर्स 1 टी ए, हमने टी को पहले लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, आप टी को बाद में भी लिख सकते हैं, है ना, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये बीमा हो गई। अब बात करते हैं राशि की, तो ये राशि कैसी है, तो ये अदिश राशि है, कैसी राशि है, अदिश राशि है। ठीक है ना, तो उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए हम यहां से एक प्रश्न कर लेते हैं, यहां से एक हम प्रश्न करते हैं, रेखीय आवेश घनत्व से रिलेटेड।
कि 35 कूलाम आवेश 5 मीटर लंबी 5 मीटर लंबी एक छड़ को दिया गया है तो इसके एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये प्रश्न है हमारे पास। एक प्रश्न छोटा सा लिया हूं, है ना, सरल सा है। क्या कह रहा है कि हमने 35 कूलाम आवेश एक 5 मीटर लंबी छड़ को दिया है ना। जैसे मान लीजिए कि ये है एक छड़ है जिसकी लंबाई L है, हमने प्लस क्यू आवेश दिया था। उसी तरह हमारे पास एक 5 मीटर लंबी छड़ है जिसको हमने कितने कूलाम आवेश दिया है, 35 कूलाम आवेश दिया है। तो इसके एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए, है ना। तो हल करते हैं। ठीक है, तो देखो हमें पता क्या है जो दिया हुआ है प्रश्न में। तो दिया है कि आवेश Q बराबर कितना दिया है, 35 कूलाम। ठीक है, और क्या दिया हमें, जो छड़ है छड़ की लंबाई L दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है, 5 मीटर दिया हुआ है। हमें निकालना क्या है, रेखीय आवेश घनत्व, है ना। एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश का मतलब है रेखीय आवेश घनत्व। हमें लेमडा निकालना है। ठीक है, अब हमारे पास सूत्र क्या है कि चूंकि लेमडा बराबर Q अपान L, यही सूत्र है। ठीक है, ये हमारे पास तो सूत्र से आ गया, ये क्या है, हमारा सूत्र है। इसलिए लेमडा बराबर Q कितना है, 35 कूलाम है, L कितना है, 5 मीटर है। ठीक है, अब इस 5 से 35 को भाग दे देंगे तो 5 सते 35, है ना। मतलब लेमडा हमें कितना मिल गया, हमें लेमडा मिला, लेमडा बराबर 7 कूलाम पर मीटर। ठीक है, देखो मात्रा कई है, कूलाम प्रति मीटर, है ना। तो 7 कूलाम प्रति मीटर, इसका मतलब है कि जो छड़ है उस छड़ के एकांक लंबाई में मतलब कितना आवेश है, तो एकांक लंबाई में 7 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है। ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं कि छोटा सा क्वेश्चन समझ में आया होगा, है ना। थ्योरी से रिलेटेड है, एकदम आसान सा। ठीक है, तो हमने रेखीय आवेश घनत्व में क्या पढ़ा कि जब आवेश किसी लंबी वस्तु को दिया जाता है तो यह आवेश उस वस्तु के संपूर्ण लंबाई में एक समान रूप से क्या हो जाता है, वितरित हो जाता है। ठीक है, तब वस्तु के एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को हम क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। हमने लिया L लंबाई की एक छड़ ली, ठीक है, जिसको हमने प्लस क्यू आवेश दिया। जब हमने प्लस क्यू आवेश दिया तो इसके संपूर्ण लंबाई में प्लस क्यू आवेश क्या हो गया, वितरित हो गया। ठीक है, तब इसके एकांक लंबाई पर हमने आवेश निकाला कि एकांक लंबाई पर आवेश कितना होगा, और निकालने के लिए हमने क्या किया, कुल आवेश को कुल लंबाई से भाग कर दिया और कुछ नहीं किया है ना। छड़ को दिया गया कुल आवेश को, जो छड़ की लंबाई थी कुल लंबाई, उस कुल लंबाई से क्या कर दिया, भाग दे दिया। हम ये पता चल गया कि उसके एकांक लंबाई में आवेश कितना होगा, और किसी लंबी वस्तु के एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा पता करना ही क्या है, रेखीय आवेश घनत्व है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि रेखीय आवेश घनत्व आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आप नहीं लिख पाए हैं तो। इसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए इसको हटाते हैं, फिर अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक क्या है, या सतत आवेश वितरण का अगला प्रकार क्या है, सतही आवेश घनत्व, या सतही आवेश घनत्व, या क्षेत्रीय आवेश घनत्व, या क्षेत्रफल आवेश घनत्व। ठीक है, तो हेडिंग डाल लेंगे।
दूसरा नंबर है सतही आवेश, आवेश घनत्व, है ना। मैं तीनों नाम नहीं लिखा रहा हूँ क्योंकि तीनों नाम हमने पहले ही लिख लिए हैं, तो तीनों नाम लिखने की जरूरत नहीं है। बस एक नाम यहाँ पे आप लिख लीजिए और इसको दिखाते किससे, सिग्मा से, है ना। क्षेत्रीय आवेश घनत्व को किससे दर्शाते हैं, सॉरी, रेखीय आवेश घनत्व किससे दर्शाते हैं, लेमडा से, और सतही आवेश घनत्व को किससे दर्शाते हैं, सिग्मा से। ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि हमने बताया था जब शुरू में ही बताया था वीडियो के शुरू में ही कि रेखीय आवेश घनत्व को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हमारे पास जो वस्तु रहती है या जिस वस्तु को हम आवेश देते हैं वो कैसी रहती है, लंबी रहती है ना। तो सतही आवेश घनत्व जब हम पढ़ेंगे तो इसमें जब हम किसी वस्तु को आवेश देंगे तो उसमें दो विमाएं रहेंगी, लंबाई और चौड़ाई रहेंगी। ठीक है, जैसे अभी अभी पढ़े हैं तो जो छड़ था, छड़ में केवल लंबाई थी, है ना। अगर कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं चौड़ाई भी रहेगी, लेकिन लंबाई की अपेक्षा चौड़ाई बहुत कम रहती है, तो उसको हम नगण्य मान लेते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कि अगर 100 किलोमीटर लंबी रोड है, ठीक है, और उसमें 20 मीटर चौड़ी रोड है, सड़क है, 100 मीटर लंबी सड़क है और 20 मीटर चौड़ी सड़क है, तो 100 मीटर की अपेक्षा 20 मीटर क्या है, ना के बराबर है ना। तो उसको क्या कहते हैं, नगण्य मान लेंगे। इसी तरह है ना। तो छड़ में भी कुछ ना कुछ चौड़ाई तो होगी, है ना, या कह सकते हैं मोटाई होगी, लेकिन हमने क्या किया कि अगर छड़ बहुत बड़ी है तो उस लंबाई की अपेक्षा उसकी जो मोटाई है वो नगण्य है, ना के बराबर है, इसलिए, है ना। अब हम बात करेंगे सतही आवेश घनत्व, और सतही आवेश घनत्व में हम ऐसी वस्तु के बारे में चर्चा करेंगे जो जिसमें केवल क्या हो, दो विमाएं हो, ठीक है, लंबाई और चौड़ाई। मान लीजिए कि हमारे पास एक समतल चादर है, ठीक है, ये, ठीक है ना। अब इस चादर को हमने क्या किया, प्लस क्यू आवेश दे दिया, ठीक। अब ये प्लस क्यू आएगा तो इसके संपूर्ण चादर में क्या हो जाएगा, एक समान रूप से बैठ जाएगा, ऐसे करके, ठीक है, क्या होगा, ऐसे करके आके बैठ जाएगा। ठीक है, आए समझ में। इस तरह की कोई हमारे पास सीट होगी, चादर होगी, जिसमें आवेश हमारा आके हम किसी कोई आवेश देंगे तो आवेश आके क्या हो जाएगा, ये संपूर्ण चादर में एक समान रूप से क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, ठीक है। तो जब एक समान रूप से फैल जाएगा तो इसके एकांक क्षेत्रफल में, तो इस चादर के एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा ही क्या कहलाएगा, सतही आवेश घनत्व कहलाएगा। जैसे रेखीय आवेश घनत्व में क्या था कि उस वस्तु के, जिस वस्तु को हमने आवेश दिया था, तो उस वस्तु के एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को क्या बोला गया था, रेखीय आवेश घनत्व। उसी तरह जब हम इस तरह के किसी वस्तु को आवेश देंगे तो इसके एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को हम क्या कहेंगे, सतही आवेश घनत्व कहेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि लिखते हैं परिभाषा कि जब आवेश किसी समतल समतल चपटी या समतल चादर को ऐसा भी कह सकते हैं, या जब आवेश किसी चपटी चादर को ऐसा भी कह सकते हैं, है ना। तो जब आवेश किसी समतल, या चलिए चपटी लिख देते हैं, चपटी चादर, जब आवेश किसी चपटी चादर को दिया जाता है, को दिया जाता है, जाता है, तो यह आवेश, यह आवेश, आवेश उसके, उसके संपूर्ण, संपूर्ण सतह में, सतह में एक समान, एक समान रूप से वितरित हो जाता है, वितरित हो जाता है
तब उसके के एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को सतही आवेश घनत्व कहते हैं इसे सिग्मा, है ना, सिग्मा से दर्शाते हैं। ठीक है, तो सतही आवेश घनत्व क्या है? जब आवेश किसी चपटी चादर को दिया जाता है तो यह आवेश उसके संपूर्ण सतह में एक समान रूप से वितरित हो जाता है। तब उसके एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को सतही आवेश घनत्व कहते हैं। इसे किससे दर्शाते हैं? सिग्मा से। ठीक है, किसे दर्शाते हैं? सिग्मा से दर्शाते हैं। ठीक है, अब अगर मान लीजिए सूत्र बनाना हो तो सूत्र क्या बन जाएगा कि अगर ये जो सतह है, इस सतह की मान लेते हैं कि जो लंबाई है, ठीक है, ये कितनी है? L है, और ये जो चौड़ाई है ये भी मान लेते हैं कि L है। ठीक है ना, मान लेते हैं कि जो सीट हमारे पास ये वर्गाकार है, किसी भी आकार की हो सकती है, बस, है ना, एक लंबाई होगी और एक चौड़ाई होगी। तो मान लेते हैं कि ये हमारी लंबाई भी कितनी है? L है, और चौड़ाई भी कितनी है? L है। ठीक है, तो अब हमारे पास सूत्र क्या बनेगा कि सतही आवेश घनत्व बराबर क्या बनेगा? सतही आवेश घनत्व बराबर दिया गया कुल आवेश, है ना, उसी तरह जैसे अभी हम रेखीय आवेश घनत्व के लिए किए थे उसी तरह, है ना। इसको कितना आवेश दिया गया तो आ जाएगा कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल, है ना। हम क्या कर देंगे कि अगर हमें क्या करना हो, इस वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा पता करनी हो, तो इसको दिया गया जितना आवेश है उस कुल आवेश को हम क्या करेंगे, उस कुल आवेश को इसके पूरे क्षेत्रफल में से भाग दे देंगे, तो हमें यह पता चल जाएगा इसके एकांक क्षेत्रफल में कितने आवेश उपस्थित हैं। ठीक है, तो हम सतही आवेश घनत्व तो किससे दर्शाते हैं? सिग्मा से। तो क्या बन जाएगा? सिग्मा बराबर कुल आवेश हमने कितना दिया है, तो कुल आवेश हमने दिया है Q। ठीक है, और कुल, अब यहाँ पे क्षेत्रफल चाहिए, है ना, तो क्षेत्रफल, अब ये हमारे पास सीट किस आकार की है, मान लेते हैं कि ये वर्गाकार है, तो वर्गाकार का क्षेत्रफल क्या हो जाता है? अगर वर्गाकार सीट है या वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाता है? तो भुजा गुणे भुजा, मतलब भुजा का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास भुजा क्या है? L है, ये भी L है, तो L गुणे L मतलब L का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा L का स्क्वायर। ठीक है, या इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, कि Q अपान कैपिटल A, है ना, जिस भी वस्तु को हमने क्या किया है, आवेश दिया है ना, उसका क्षेत्रफल, है ना, उसका क्षेत्रफल है समझ में। जैसे हमने यहाँ पे जो आकृति है, मान लेते हैं कि वर्गाकार है तो वर्ग का क्षेत्रफल, अगर यहीं पे आकृति हमने आयत की ली होती तो आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, अगर यहीं पे हमने त्रिभुज लिया होता, त्रिभुज के आकार की वस्तु को हम आवेश दिए होते तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाता। अगर हम यहीं पे वृत्त लिए होते और उसको आवेश दिए होते तो वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ पर आ जाता, है ना। तो कहने का मतलब है कि जिस भी शेप की हम जिस भी आकार की वस्तु को हम क्या करेंगे, आवेश देंगे, तो उस वस्तु के क्षेत्रफल से भाग देना है, तब हमें क्या मिलेगा? सतही आवेश घनत्व मिलेगा। ठीक है, आया समझ में। तो यहाँ पे तो ये सूत्र बन गया, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि Q अपान L स्क्वायर। अगर ना लिखेंगे तो भी ठीक है, लेकिन इस चित्र के हिसाब से इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, इस चित्र के अनुसार से लिख सकते हैं, नहीं तो हमें यही बस लिखना पड़ेगा, है ना,
हम इस चित्र के अनुसार से हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, नहीं तो हमें यही बस लिखना पड़ेगा Q अपान A, है ना, कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल। क्लियर हुआ? ठीक है, तो आ गया हमारे पास सतही आवेश घनत्व का फार्मूला, है ना। चलिए अब यहां से इसके मात्रक, विभव सूत्र और राशि की बात कर लेते हैं कि इसका मात्रक क्या है, विभव सूत्र क्या है, राशि क्या है। ठीक है, चलिए बातें करते हैं, है ना। तो अब हम बात करेंगे सतही आवेश घनत्व। ठीक है, मतलब क्या है, सिग्मा। ठीक है, और इसमें हम क्या क्या बात करेंगे, तो पहले तो बात करेंगे मात्रक की, फिर बात करेंगे बीमा की, और फिर बात करेंगे राशि की। ठीक है, तो चलिए मात्रक की बात करते हैं। हमारे पास सूत्र क्या है, न्यू बराबर, सॉरी सिग्मा बराबर Q अपान A। Q मतलब क्या है, आवेश है। ठीक है, A मतलब क्षेत्रफल, है ना, जिस वस्तु को हम क्या करेंगे, आवेश देंगे, उसका क्षेत्रफल। तो आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। क्षेत्रफल का मात्रक, और क्षेत्रफल को हम ऐसा लिख सकते हैं, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, है ना। तो ये जो लंबाई है, लंबाई क्या है, एक तरह की दूरी है, चौड़ाई भी क्या है, एक तरह की दूरी है, और दूरी का मात्रक मीटर गुणे चौड़ाई भी क्या है, दूरी है, तो दूरी का मात्रक मीटर, मतलब मीटर गुणे मीटर मतलब मीटर का स्क्वायर, मीटर का स्क्वायर। तो क्या बना, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं बीमी सूत्र की, या बीमा की बात करते हैं। ठीक है, तो सिग्मा बराबर क्या आता है, Q अपान A, जहां पे Q क्या है, आवेश है, और A क्या है, क्षेत्रफल है। ठीक है, अब हम आवेश की अगर बात करें तो मात्रा क्या होता है, कूलाम होता है, और बीमा की बात करें तो AT, आवेश की। ठीक है, क्षेत्रफल मतलब, क्षेत्रफल मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई भी क्या है, दूरी है, चौड़ाई भी क्या है, दूरी है, मतलब मीटर गुणे मीटर, तो मीटर स्क्वायर आ गया, है ना। मीटर मतलब क्या है, लंबाई है, और लंबाई के लिए हम बीमा क्या यूज करते हैं, एल, तो एल आ जाएगा। लेकिन मीटर का स्क्वायर है तो एल का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई की एक तरह की दूरी है, चौड़ाई भी क्या है, एक तरह की दूरी है ना। तो इसका मतलब दूरी गुणे दूरी, तो दूरी का स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, और जब दूरी का मतलब क्या है, मीटर है, तो दूरी का स्क्वायर है तो मीटर का भी स्क्वायर हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो गया, है ना। और बीमा में हम दूरी के लिए क्या यूज करते हैं, एल यूज करते हैं, ये तो मात्रक की बात हो गई। बीमा की बात, तो लंबाई में हम क्या यूज करते हैं, एल यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मीटर, मीटर किसका मतलब लंबाई का ही है, तो मीटर का स्क्वायर है, तो यहाँ पे एल हो जाएगा और एल का स्क्वायर आ जाएगा, है ना। तो क्या बन जाएगा, ए टी, अब ये एल स्क्वायर बटे में है, ऊपर जाएगा तो एल इनवर्स 2 हो जाएगा, क्या बन जाएगा, ए टी इंटू एल इनवर्स 2, और गुणा होगा तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि एम जीरो एल इनवर्स 2 ए टी। ठीक है, या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि एल इनवर्स 2 ए टी, इतना भी लिख सकते हैं, है ना। या इसी को ऐसा भी लिख सकते हैं कि एम जीरो एल इनवर्स 2 टी ए, ऐसा भी लिख सकते हैं, है ना। तो चलिए लिख लेते हैं, जो जिस तरह भी आपको लिखना हो उस तरह से आप लिख सकते हैं। तो एम जीरो एल इनवर्स 2 टी ए, ये क्या आ गया, बीमी सूत्र आ गया, किसका, सतही आवेश घनत्व का। क्लियर है? अब राशि कैसी है, तो राशि है, ये अदिश राशि है, जैसे रेखीय आवेश घनत्व, ये भी कैसी राशि है, अदिश राशि है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये भी आपको समझ में आया होगा। तो चलिए यहां से इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना, ये हो गया। ठीक है, तो चलिए प्रश्न करते हैं एक छोटा सा, कि
5 मीटर भुजा वाले वाले वर्गाकार प्लेट को प्लेट को 75 कूलाम आवेश दिया गया है। ठीक है, हमारे पास एक वर्गाकार प्लेट है जिसकी भुजा कितनी है, 5 मीटर है। इसको कितना आवेश दिया गया है, 75 कूलम आवेश दिया गया है। ठीक है, तो प्लेट के एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा होगी। ठीक है, 5 मीटर भुजा वाले वर्गाकार प्लेट को कितना आवेश दिया गया है, 75 कूलम आवेश दिया गया है। प्लेट के एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा हमें क्या करनी है, बतानी है। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसको। हमें दिया क्या है, हल करते हैं। सरल सा प्रश्न है, एकदम आसान सा है। हम क्या करेंगे, दिया गया कुल आवेश है ना, जो भी आवेश इस प्लेट को दिया गया है, ठीक है, उसके आवेश को जिस आकार का हमारे पास प्लेट है उसके क्षेत्रफल को क्या कर देंगे, उसके क्षेत्रफल से भाग कर देंगे। ठीक है, तो हल ठीक है, दिया है कि क्या दिया है, Q बराबर, जो हमें आवेश दिया गया है वो आवेश कितना कूलम दिया गया है, 75 कूलम दिया गया है। ठीक है, और जो हमारे पास वर्गाकार प्लेट है उस प्लेट की भुजा कितनी है, 5 मीटर है। ठीक है, मतलब L बराबर लिख लेते हैं, A बराबर लिख लेते हैं, तो भुजा A बराबर 5 मीटर। ठीक है, हमें निकालना क्या है, सिग्मा निकालना। इसको थोड़ा सा और पास लिखते हैं कि A बराबर कितना दिया हुआ है, 5 मीटर। निकालना क्या है, हमें सिग्मा निकालना है, मतलब सतही आवेश घनत्व में क्या करना है, निकालना है। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। हमारे पास सूत्र क्या है, क्योंकि सिग्मा बराबर क्या होता है, Q अपान A, है ना, मतलब क्षेत्रफल। लेकिन हमारे पास जो प्लेट है वो प्लेट कैसी है, वर्गाकार है, और वर्गाकार प्लेट का क्षेत्रफल भुजा गुणे भुजा या भुजा स्क्वायर, है ना। हमारे भुजा के लिए हमने A यूज कर लिया है, क्या हो जाएगा, A का स्क्वायर। तो इसलिए सिग्मा बराबर, क्यों कितना हमारे पास 75 कूलम है। ठीक है, यहाँ पे जो क्षेत्रफल आएगा तो क्षेत्रफल क्या करेंगे, ए जो भुजा है भुजा गुणे भुजा हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो प्लेट है वो किस आकार की है, वर्ग के आकार की, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणे भुजा या भुजा का स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, ए का स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आगे करते हैं। यह आ गया 75 कूलम बटे में ए बराबर कितना है, 5 मीटर है, तो 5 मीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो अब कितना आ जाएगा, हमारे पास आएगा सिग्मा बराबर 75 कूलम बटे में, अब यहाँ पे स्क्वायर करना है तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और m का स्क्वायर m स्क्वायर हो जाएगा, m का स्क्वायर करेंगे तो। ठीक है, अब 25 से क्या कर देना है, भाग दे देना है, तो कितना हो जाएगा, 25 त्या 75, तो 25 त्या 75, मतलब सिग्मा बराबर हमें क्या मिला, सिग्मा बराबर हमें मिला कितना, 3 कूलम प्रति मीटर स्क्वायर, 3 कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। क्लियर हुआ। इसका मतलब है कि जो प्लेट है उस प्लेट के एकांक क्षेत्रफल पर कितना आवेश है, तो 3 कूलम प्रति मीटर स्क्वायर है, मतलब 1 मीटर स्क्वायर पे कितना आवेश है, तो 1 मीटर स्क्वायर पे कितना आवेश है, 3 कूलम है। ठीक है, तो इस तरह से हमें सवाल लगाने हैं, है ना। अब मान लीजिए किसी भी, यहाँ पे हमने वर्गाकार लिया है ना, सवाल में वर्गाकार दिया हुआ है, त्रिभुजाकार आ जाए, ठीक है, आयताकार आ जाए, ठीक है, वृत्ताकार आ जाए,
तो हमें उनका क्षेत्रफल लिखना पड़ेगा, है ना। जैसे मान लीजिए कि एक प्रश्न दे दिया जाए कि यहाँ पे 5 मीटर भुजा वाले वर्गाकार प्लेट है, दे दिया जाए कि त्रिभुजाकार प्लेट है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। और क्या कह दिया जाए कि आयताकार प्लेट है, तो यहाँ पे जो क्षेत्रफल हमने लिखा है अभी वर्ग का क्षेत्रफल, तो फिर यहाँ पे एक ही जगह पे क्या आ जाएगा, आयत का क्षेत्रफल आ जाएगा। अगर हमारे पास प्लेट वृत्ताकार है तो क्षेत्रफल फिर किसका आ जाएगा, वृत्त का आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक आपको एकदम आसान तरीके से समझ में आया होगा। हमने टॉपिक से रिलेटेड एक प्यारा सा क्वेश्चन भी किया है ना, न्यूमेरिकल टाइप का, ठीक है। तो इसको लिखिए और इसके बाद स्क्रीनशॉट लीजिए, ना लिख पाए हो तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एकदम बहुत आसान भाषा में मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर नए हैं तो इस तरह पढ़ने के लिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो मैं इसको हटाता हूँ। इसके बाद फिर अगला टॉपिक अपना पढ़ते हैं। अगला टॉपिक का मतलब है सतत आवेश वितरण का तीसरा प्रकार पढ़ते हैं, है ना। 2 प्रकार हमने पढ़ लिए, यहाँ से 2 प्रकार हमारे खत्म होते हैं, ठीक है। तीसरा जो हमारे पास प्रकार है सतत आवेश वितरण का, वो है आयतन आवेश घनत्व। कैसा है, आयतन आवेश घनत्व। तो चलिए हम उसके बारे में बात करते हैं, आयतन आवेश घनत्व के। तो तीसरा प्रकार आ गया हमारा, ठीक है। नाम क्या है, आयतन आवेश घनत्व, ठीक है। और आयतन आवेश घनत्व को हम रो से दर्शाते हैं, ठीक है। आयतन आवेश घनत्व, तो इसमें क्या होता है कि जब हम आवेश किसी वस्तु को देते हैं तो यह आवेश उस वस्तु के संपूर्ण आयतन में क्या हो जाता है, फैल जाता है ना। जब हम किसी वस्तु को आवेश देते हैं तो आवेश क्या हो जाता है, उस वस्तु के संपूर्ण आयतन में क्या हो जाता है, एक समान रूप से फैल जाता है, वितरित हो जाता है। तब उस वस्तु के एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को हम क्या कहते हैं, आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। तो चलिए लिखते हैं परिभाषा आयतन आवेश घनत्व की, कि जब आवेश आवेश किसी वस्तु को जब आवेश किसी वस्तु को दिया जाता है दिया जाता है दिया जाता है जब आवेश किसी वस्तु को दिया जाता है तो तो यह आवेश उस वस्तु के संपूर्ण आयतन में उस वस्तु के संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से वितरित हो जाता है वितरित हो जाता है, तब उसके एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं, ठीक है। इसे रो से दर्शाते हैं दर्शाते
हाँ, ठीक है। तो आयतन आवेश घनत्व क्या है? जब आवेश किसी वस्तु को दिया जाता है तो यह आवेश, ठीक है, उस वस्तु के संपूर्ण आयतन में क्या हो जाता है? एक समान रूप से वितरित हो जाता है। उसके आयतन में एक समान रूप से क्या हो जाता है? वितरित हो जाता है। तब उस तब उसके या उस वस्तु के एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को ही हम क्या कहते हैं? आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक है, तो हमने परिभाषा क्या लिखी कि जब आवेश किसी वस्तु को दिया जाता है तो यह आवेश उस वस्तु के संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से वितरित हो जाता है। तब उसके मतलब उस वस्तु के एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं और इसे किससे दर्शाते हैं? रो से दर्शाते हैं। ठीक है ना? तो अब अगर इसका सूत्र बनाना हो तो इसका सूत्र भी उसी तरह बन जाएगा कि आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश, आयतन आवेश घनत्व बराबर कुल आवेश, कुल आवेश बटा, है ना, एकांक आयतन भी निकालना है, मतलब आयतन का भाग देना है। ठीक है, जैसे एकांक क्षेत्रफल निकालना था तो हमने क्षेत्रफल का भाग दिया था, एकांक लंबाई में निकालना था तो हमने लंबाई का भाग दिया था। ठीक है, याद करिए जब रेखीय आवेश घनत्व पढ़े थे, सतही आवेश घनत्व पढ़े थे, है ना, तब। उसी तरह जब हम आयतन आवेश घनत्व पढ़ रहे हैं तो आयतन आवेश घनत्व में हम क्या कर रहे हैं? एकांक आयतन में निकाल रहे हैं। तो जब एकांक चीज एकांक लिखा हो और उसके बाद जो चीज लिखा हो ना जस्ट बाद में, वो बट्टे में चला जाता है ना। सोचिए जैसे अभी रेखीय आवेश घनत्व के बारे में सोचिए, हमने क्या कहा? एकांक लंबाई में उपस्थित, मतलब किसमें? एकांक लंबाई। एकांक के बाद क्या रहा? लंबाई आ, तो लंबाई कहां चला गया था? बटे में चला गया था। सतही वाले में क्या बोला था कि एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा, है ना। तो एकांक के बाद क्या आ रहा है? क्षेत्रफल आ रहा है, उसमें क्षेत्रफल कहां गया था? बटे में चला गया था। उसी तरह यहाँ पे एकांक आयतन में उपस्थित आवेश पता करना है तो बटे में क्या जाएगा? एकांक आयतन, मतलब एकांक के बाद क्या आ रहा है? आयतन आ रहा है, तो कहां चला जाएगा? बटे में चला जाएगा। तो सीधे से कहने का मतलब है कि जिस क्या एकांक के जस्ट बाद में जो लिखा हो वो कहां चला जाएगा? बटे में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? बटे में आयतन आ जाएगा, है ना, आयतन आ जाएगा। अब आयतन किसका? हमारे पास वस्तु जिस आकार की होगी, जिस भी आकार की वस्तु होगी उसका आयतन। जैसे मान लीजिए हमारे पास वस्तु है घन के आकार की तो घन का आयतन, बेलन के आकार की है तो बेलन का आयतन। ठीक है, आ रहा है समझ में, है ना। घनाभ है तो घनाभ का आयतन, शंकु है तो शंकु के आकार का आयतन, है ना। तो इस टाइप के जो भी हमारे पास वस्तु होगी तो उसका हमें क्या करना पड़ेगा? आयतन निकालना पड़ेगा, है ना। आयतन हमें किसमें मिलेगा? ऐसी आकृतियां हो हमारे पास जिसमें कितनी विमाएं हो? 3 विमाएं हो, नहीं तो हम निकाल सकते हैं, 2 विमा में हम क्षेत्रफल निकालेंगे, है ना। तो इसका मतलब है हमने पहले ही बताया था कि आयतन आवेश घनत्व तो हमें 3 विमाओं वाली आकृतियों में मिलेगा जिसमें लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो। रेखीय आवेश घनत्व केवल एक विमा वाले में जिसमें लंबाई हो। सतही आवेश घनत्व 2 विमाओं में जिसमें लंबाई और चौड़ाई हो। और आयतन आवेश घनत्व किसमें मिलेगा? ऐसी वस्तु हो जिसमें लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, और में हम क्या कर सकते हैं? आयतन आवेश घनत्व निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आयतन आवेश घनत्व बराबर क्या हुआ? कुल आवेश बटा कुल आयतन लिख सकते हैं, है ना। मैंने यहाँ पे आयतन लिखा तो यहाँ पे लिख देते हैं कुल आयतन। तो कुल आयतन, ठीक है। चलिए, आयतन आवेश घनत्व किसे दर्शाते हैं? रो से। तो जाएगा रो बराबर, रो बराबर कुल आवेश कितना है? कैपिटल क्यू प्लस कुल आयतन, आयतन को भी से दर्शाते हैं। तो ये आ गया हमारे पास, सूत्र बन गया, है ना। अब आयतन किसका? जिस भी आकार की वस्तु होगी उसका आयतन ले लेंगे, है ना। घन के आकार की है तो घन का आयतन, घनाभ के आकार की तो घनाभ का आयतन, बेलन के आकार की है वस्तु तो बेलन का आयतन। ठीक है, तो जिस भी आकार की आप क्या करोगे? वस्तु को आवेश दोगे, उस टाइप के वस्तु का क्या? क्षेत्रफल, सॉरी आयतन। ठीक है, तो हमें सूत्र पता चल गया। ठीक है, अब यहां से हम क्या पता कर लेंगे? मात्रक, विमीय सूत्र, राशि। ठीक है, तो चलिए करते हैं। ये क्या हमारे पास? आयतन आवेश घनत्व लिख लेते हैं। आयतन आवेश घनत्व, ठीक है। इसको किससे दर्शाते हैं? रो से। ठीक है, ये है रो। चलिए, मात्रक हो गया,
बीमा की बात करेंगे यहाँ पे बात करेंगे राशि की कि राशि कैसी है। ठीक है, तो सूत्र से उठाते हैं। सूत्र हमारे पास क्या है, रो बराबर क्यू अपान भी। ठीक है, तो रो मतलब सॉरी, क्यू मतलब आवेश, भी मतलब आयतन, और आयतन का सूत्र अगर हम देखें तो लंबाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यही होता है। ठीक है, आवेश का मात्रक तो कूलाम, लंबाई मतलब दूरी है, दूरी का मात्रक मीटर, चौड़ाई भी क्या है, एक तरह की दूरी है, चौड़ाई का भी मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर, ऊंचाई भी क्या एक तरह की दूरी है, तो इसका भी मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर। तो क्या हो जाएगा, कूलाम मीटर गुणे मीटर गुणे मीटर, है ना। तो मीटर की घात एक है, मीटर की घात एक है, मीटर की घात एक है, तो एक दो तीन, है ना। मतलब घातें क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगी ना जब आधार समान रहता है तो एक एक में एक जुड़ा दो, दो एक तीन हो गया, तो मीटर की घात क्या हो जाएगा, तीन हो जाएगा। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, मीटर कूलाम प्रति मीटर क्यू, है ना। तो मात्रा क्या आ जाएगा, कूलाम प्रति मीटर क्यू, कूलाम प्रति मीटर क्यू, है ना। तो ये मात्रक आ गया कूलाम प्रति मीटर क्यू। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि कूलाम प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, कूलाम प्रति मीटर क्यूब, क्लियर हुआ। अब बीमा की बात करते हैं, तो ये आवेश है कूलाम, है ना। चाहे यहां से लिख सकते हैं बीमा, या यहां से भी लिख सकते हैं, जहां से भी आपकी इच्छा हो। चलिए यहां से करते हैं, इस वाले सूत्र से करते हैं। आवेश की बीमा एटी, क्लियर है। लंबाई, और लंबाई की बीमा एल, क्योंकि ठीक है। चौड़ाई भी क्या है, एक तरह की लंबाई है, और लंबाई की बीमा एल। ऊंचाई भी क्या एक तरह की लंबाई है, लंबाई की बीमा एल। ठीक है, क्या आ गया, एटी, यहाँ पे एल 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 मतलब गुणा होगा। ठीक है, तो एल गुड़े एल गुड़े एल, तो जब आधार समान रहता है तो घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। यहाँ पे एल की घात एक है, एल की घात एक है, एल की घात एक है, तो एक एक दो, दो एक तीन, तो एल की घात क्या आ जाएगा, तीन। ठीक है, तो ये एल की घात तीन कहाँ चला जाएगा, ऊपर जाएगा, और जो ऊपर जाएगा तो घात क्या हो जाएगी, चिन्ह बदल जाएगी घात की, अभी प्लस में है माइनस हो जाएगा, क्या बन जाएगा, ए टी, ये एल चला गया, एल इनवर्स थ्री हो गया। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि एल इनवर्स थ्री ए टी। ठीक है, अब यहाँ पे द्रव्यमान नहीं, तो इसके लिए हम एम जीरो लिख सकते हैं, तो एम जीरो एल की इनवर्स थ्री ए टी, या हम यहाँ पे कम और कर सकते हैं, टी को पहले लिख सकते हैं, ए को बाद में लिख सकते हैं, ऐसा भी हम कर सकते हैं। तो बीमा क्या आई हमारे पास, बीमा आई एम जीरो एल इनवर्स थ्री टी ए, या ए टी भी लिख सकते हैं, ए टी भी लिख सकते हैं, है ना। ये जरूरी नहीं है कि हम टी ए ही लिखें, ए टी भी लिख सकते हैं। क्लियर हुआ। अब हमारे पास जो राशि है, तो ये कैसी राशि है, तो ये भी क्या है, अदिश राशि है, ये भी क्या है, अदिश राशि है। ठीक है, तो राशि लिख लेंगे, अदिश राशि। क्लियर हुआ, है ना। तो चले, अब एक यहां से इसके लिए भी प्रश्न कर लेते हैं, छोटा सा प्यारा सा एकदम, है ना। ठीक है, चल, एकदम प्यारा सा प्रश्न है ना। हमने प्रयास किया है कि तीनों के लिए हम क्या करें, एकदम आसान आसान से प्रश्न करें। ठीक है, अगले वीडियो में अगर आपको चाहिए आप कमेंट करिएगा, हम इससे थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रश्न लेके आएंगे इन तीनों टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, तो शायद अगला जो वीडियो आए तो इससे रिलेटेड ही न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस आए। ठीक है, और थोड़ा सा सरल भी रहेंगे, थोड़ा हार्ड भी रहेंगे, दोनों मिक्स रहेंगे, है ना। तो चलिए करते हैं। तो एक प्रश्न ऐसा है कि 2 मीटर, 2 मीटर, मीटर घन, 2 मीटर, सकते हैं 2 मीटर वाले घन को 2 मीटर वाले घन को 40 कूलाम आवेश, 40 कूलाम आवेश दिया गया है, दिया गया है। ठीक है, इसके इसके एकांक आयतन में दिया गया है, इसके एकांक आयतन आयतन में उपस्थित उपस्थित आवेश आवेश
की मात्रा होगी। ठीक है, तो हमने किसको आदेश दिया है? 2 मीटर घन वाले, है ना, एक घनाकार वस्तु है जिसकी भुजा की लंबाई कितनी है? 2 मीटर है, जिसको हमने 40 कूलम आवेश दिया है। तो इसके एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा ज्ञात करनी है। तो दिया है, लिखते हैं हल, फिर लिखते हैं दिया है ना। दिया है कि क्या दिया है? Q बराबर, मतलब आवेश दिया है Q बराबर, या पहले हाँ लिख सकते हैं, पहले भुजा की लंबाई भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आप पहले आवेश ही लिखें, है ना। तो Q बराबर 40 कूलाम आवेश। ठीक है, A बराबर घन है ना, घन की भुजा दी हुई है 2 मीटर वाले घन को, है ना, 2 मीटर भुजा वाले, ऐसा लिखते हैं, 2 मीटर भुजा वाले, भुजा वाले घन को। तो थोड़ा सा ठीक है ना, अब थोड़ा ठीक लगा कि 2 मीटर भुजा वाले घन को 40 कूलाम आवेश दिया गया है। इसके एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा क्या होगी? ठीक है, तो दिया है कि Q बराबर कितना है? 40 कूलाम है। ठीक है, A बराबर कितना है? 2 मीटर है। ठीक है, A बराबर कितना है? 2 मीटर है। क्लियर है? अब हमें निकालना क्या है? आयतन आवेश घन, तो मतलब रो निकालना है, तो हो जाएगा रो बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो चूंकि रो बराबर क्या होता है? Q अपान V, मतलब कुल आवेश बटा कुल आयतन। ठीक है, ये आ गया। क्लियर है? अब हमारे पास जो कुल आवेश है वो कितना है, इसलिए रो बराबर आ जाएगा, कुल आवेश कितना है? 40 कूलाम है, बटे में, अब ये आयतन, मतलब आयतन किसका? तो किसको हमने आवेश दिया है? घन को। तो घन का आयतन चाहिए, और घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब, है ना, भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा, तो भुजा क्यूब। तो अगर भुजा हमारे पास ए है तो ए का क्यूब, ए का क्यूब। ठीक है, तो रो बराबर 40 कूलाम प्रति, ए कितना है हमारे पास? 2 मीटर है, तो 2 मीटर का हमें क्या करना पड़ेगा? क्यूब करना पड़ेगा, है ना। 2 मीटर क्यूब, 2 मीटर का क्यूब है, इसका मतलब है कि 2 का भी क्यूब और गुणे मीटर का भी क्यूब, है ना। याद करिए कि अगर a इंटू बी की होल पावर m है, तो a की पावर m गुणे b की पावर m, ऐसे नहीं हो जाता? उसी तरह तो है, 2m की होल घात कितनी है? 3 है, तो 2 की भी घात कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी, और m की भी घात कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक a और b की होल घात कितनी है? m है, a की घात कितनी हो गई? m हो गई, और b की घात कितनी हो गई? m हो गई। उसी तरह यहाँ पे इस पूरे की घात कितनी है? 3 है, तो 2 की भी घात 3, m की भी घात 3 हो गया। अब 2 की घात 3, मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 की घात 3 को जैसे मान लीजिए इस सूत्र से कि ए की पावर ए इंटू बी की होल पावर m है, तो ए की पावर m गुणे बी की पावर m, तो इससे हमें ये मिल गया। अब 2 की घात 3 है, इसका मतलब 2 की घात 3 का मतलब है 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, है ना। मतलब इस पूरे की जगह पे क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा, और m क्यूब की जगह पे m क्यूब ही आ जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि रो बराबर 40 कूलाम बटे में 8 मीटर क्यूब। ठीक है, अब 8 से 40 को भाग दे दो, तो 8 45, है ना, मतलब 5 बार, तो क्या आ जाएगा? रो बराबर 5 कूलाम प्रति मीटर क्यूब, 5 कूलाम प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, ये आ गया। इसका मतलब है कि घन के एकांक आयतन में जो आवेश है वो कितना है? 5 कूलाम है। ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं कि ये भी आपको एकदम आसान तरीके से समझ में आया होगा। आयतन आवेश घनत्व भी मैंने तीनों को एकदम आसान तरीके से समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ले लिए, चलिए बहुत बढ़िया। उम्मीद करता हूँ कि तीनों आपको आज के इस टॉपिक समझ में आए होंगे। ठीक है, आपका आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा यदि चैनल में नए हैं। बस अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए, हम आपके लिए बेहतरीन ऐसे ही टॉपिक लाएंगे एक एक करके। ठीक है, और ऐसे ही पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो बस यही कहूँगा कि जो भी आपको करना है लाइफ में, तो बस
आप उसके लिए मेहनत करते रहिए और लोगों की बातों को इग्नोर करते रहिए, है ना? क्योंकि लोगों की बातें आपको डिमोटिवेट करेंगी, आपको नीचे गिराएँगी, पीछे गिराएँगी। हमें उससे ऊपर उठना है ना? उनसे लड़ना झगड़ना नहीं है। अगर कोई हमें गलत कह रहा है, बुरा कह रहा है, हमें उनसे लड़ना नहीं है ना? कि हमें उनसे लड़ना है, हमें उनसे बात बहस करनी है, कुछ भी नहीं करना है। बस वो जो कह रहे हैं, उनको सुन लेना है और सुनने के बाद अपने दिमाग से निकाल देना है और उन उन बातों को अपने दिमाग में हावी भी नहीं होने देनी है ना? क्योंकि अगर आपने उन बातों को अपने दिमाग में हावी कर लिया, तो फिर आपका गड़बड़ हो जाएगा, है ना? तो इसलिए जो लोग कह रहे हैं, उनको सुनते रहिए, इग्नोर करते रहिए और बस अपने लक्ष्य की तरफ एक-एक कदम बढ़ाते रहिए। कहते हैं ना, बूँद-बूँद से घड़ा भरता है। उसी तरह एक-एक कदम आप चलते रहिए। यकीन मानिए, एक ना एक दिन आप कामयाब ज़रूर होंगे। बस शिद्दत से मेहनत करते रहिए, एकदम लगन और शिद्दत के साथ में। ठीक है? तो आज की वीडियो यहीं से खत्म करते हैं। मिलते हैं अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिएगा कि आप सभी अच्छे रहेंगे, तो मैं अच्छा रहूँगा। ठीक है? बाय-बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।